मेरा दिल रंजोर है, मेरा दिमाग शल है और मेरी जबान गुंग है। 155 पाकिस्तानी फौजियों की शहादत। ये एतराफ़ शिकस्त है जो बंद कमरों में किया जा रहा है। सिर्फ खुलेआम एतराफ़ शिकस्त करना बाकी है। पहले जिसका नाम बुनियान मरसूस था उसका नाम बदल के मार्का हक रख दिया गया। ऑस्ट्रियन वॉर हिस्टोरियन हैं टॉम कूपर, जिन्होंने ये कहा है कि इस मार्के में इंडिया वाज द क्लियर कट विनर। ये फैक्ट है कि उन्होंने पहले 9 टारगेट्स एक्वायर किए, फिर आपके 11 बेसिस पे किया। तो ना हमने कोई जंग जीती। समा टीवी ने एक लिस्ट दिखाई और इससे पहले भी कुछ अवार्ड्स दिए गए पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें ये क्लेम हुआ कि 100-150 से ज्यादा, कहीं पे ये क्लेम हो रहा है कि 170 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे ऑपरेशन सिंदूर में। एक्चुअल नंबर जो मारे गए हैं आप सोचिए कितना बड़ा होगा, और ये पाकिस्तानी रेगुलर फौजी हैं। इसके सिवा कितने आतंकी, कितने इर्रेगुलर्स मारे गए हैं उसका तो हिसाब ही नहीं है। ने 155 पाकिस्तानी फौजियों की एक फहरिस्त जारी की है, जिसके अंदर सिपाही हैं, पाकिस्तान आर्मी से मेजॉरिटी का ताल्लुक है, बीच में पाकिस्तान एयरफोर्स के भी कुछ लोगों के नाम डाले हैं। कि अब मुसलमान माओ ने सलाहुद्दीन अयूबी, नूरुद्दीन जंगी, तारिक बिन ज़ियाद और मोहम्मद बिन कासिम जन्म देना छोड़ दिए हैं। उन्होंने हमारे यहाँ पे टेरर कैंप्स थे, उनके ऊपर अटैक किया बकौल उनके। ऐसी बात पे तो हमें तो शर्मिंदा हो जाना चाहिए था कि हमारे यहाँ इस तरह के टेरर कैंप मौजूद हैं। उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से वो जाके रफाल खरीद लेते हैं। आपकी औकात नहीं है, आपकी जेब में, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, हमारी वाली बात आ जाती है। पाकिस्तान की पोल खुल गई है। मतलब जो पाकिस्तान ने झूठी झूठी खबरें फैलाई थी, अपने लोगों को मूर्ख बनाया था, कहा था कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सका, पाकिस्तान के सैनिकों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सका, पाकिस्तान के सिर्फ 5-6 सैनिक ही मारे गए भारत के हमलों में। पर अब भैया पोल खुल गई और पता चल गया है कि पाकिस्तान के करीब करीब 155 तो सैनिक मारे गए भारत के हमलों में। भारत ने जो पाकिस्तान के ऊपर हमले किए उसमें 155 तो पाकिस्तान के सैनिक मारे गए और पता नहीं कितने सारे पाकिस्तान के आतंकवादी ढेर हुए। तो कुल मिलाकर जो बताया जा रहा है कि 500 से ऊपर पाकिस्तानी मारे गए हैं भारत के हमलों में। 150-200 सैनिक है और बाकी भाई आतंकवादी हैं, सब ढेर कर दिया गया। यहाँ पर पाकिस्तान ने छुपाने की तो बहुत कोशिश करी और अपने लोगों को मूर्ख भी बहुत अच्छे से बनाया कि भाई हम भारत से जंग जीत गए हैं और पाकिस्तान का भारत कुछ नहीं बिगाड़ सका। पर अब भाई पोल खुल गई है, क्योंकि अवार्ड तो देने पड़ते, जो मरे थे उनको अवार्ड तो देने पड़ते, नहीं तो भाई पाकिस्तानी सैनिकों का पाकिस्तानी फौज के ऊपर से भरोसा उठ जाता अगर अवार्ड नहीं देते। ये नहीं देते कि भैया ये लोग हमारे शहीद हुए हैं, अगर ये नहीं दिखाते तो भाई पाकिस्तानी फौजी सोचते कि यार ये तो मरने के बाद भी अवार्ड नहीं दे रहे, तो भाई क्या रहना पाकिस्तानी फौज में। तो पाकिस्तानी फौजी फौज को छोड़ना शुरू कर देते, तो भाई अवार्ड दिया गया। जो भी पाकिस्तानी सैनिक ऑपरेशन सिंदूर के समय मारे गए थे उन सबको अवार्ड दिया गया और इससे ही पता चल गया कि भैया 150 से ज्यादा सैनिक थे जिनको अवार्ड दिया गया, जो कि मारे गए हैं भारत के हमलों में। और ये खबर समा न्यूज, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, उसने छापी है, पर इसके बाद में इस खबर को डिलीट कर दिया गया। यहाँ पर पता चल रहा है कि भैया मीडिया को भी दबाया जा रहा है कि सच्चाई सामने बिल्कुल मत लेके आ जाना। वोट तो दे दी है मरे हुए सैनिकों को, पर यह था कि भाई बताना नहीं है कि कितने सैनिक मरे थे और कौन कौन मरे थे, खबर नहीं छापनी है बिल्कुल भी। तो खबर को डिलीट करा दिया गया, पर उससे पहले भाई लोगों ने खबर देख ली डिलीट होने से पहले ही। पर भारत के किसी भी सैनिक को और किसी भी सैन्य अड्डे को भाई पाकिस्तान बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। भाई भारत ने पाकिस्तान में दबाकर तबाही मचाई है और ये पता चल गया कि अगर 2 दिन और ऑपरेशन सिंदूर चल जाता तो यार पाकिस्तान का 1971 वाला रिकॉर्ड टूट जाता। पहले जिसका नाम बुनियान मरसूस था वो शायद लोगों को डिफिकल्ट लगा, तो फिर उसका नाम बदल के मार्का हक रख दिया गया। आज जितने भी टीवी शोज हुए तो उनमें इंडिपेंडेंस डे के साथ साथ मार्का हक की गूंज भी सुनाई दी। तो एक तो इस पे मुझे बताइएगा कि ये ट्रायम्फलिज्म जो है ये कितना रियलिस्टिक है और ये कितनी देर तक चलता रहना चाहिए। क्या अब टाइम नहीं आ गया कि हम इसको कहें इनफ इज इनफ। एक ऑस्ट्रियन वॉर हिस्टोरियन हैं टॉम कूपर, जिन्होंने ये कहा है कि इस मार्के में इंडिया वाज द क्लियर कट विनर। लेकिन उसको भी हम छोड़ दें, हम यही मान लें कि जी ड्रॉ हो गया, बराबर हो गया, लेकिन हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमने शिकस्त फाश दी, यानी क्रशिंग डिफीट हमने इन्फ्लिक्ट की इंडिया पे और धूल चटा दी। ये तो बहुत ही दफ़ा आज सुनने को मिला। तो इस तरह की जो लैंग्वेज है, इज दैट हेल्पफुल? मैं नहीं समझता जी कि इस तरह की जो इस तरह एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है उसकी कोई ख़ास ज़रूरत थी। क्योंकि देखिए पहली बात तो ये कि ये जंग नहीं थी, ये एक कॉन्फ्लिक्ट था
एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट मैं से कहूँगा। इसमें तमाम फोर्सेस को अपनी फुल माइट के साथ मोबिलाइज नहीं किया गया। जहाज़ों ने एक दूसरे की जो इंटरनेशनल बॉर्डर था उसको क्रॉस नहीं किया। आपकी इन्फेंट्री और आर्मर को इस्तेमाल नहीं किया गया। ये प्राइमरीली एक मिसाइल्स की जंग थी और इसमें कुछ और दूसरे एसेट्स इस्तेमाल किए गए जैसे ड्रोन्स वगैरह थे, लेकिन ये बाकायदा तौर पे एक फुल फ्लेज्ड जंग नहीं थी। अच्छा, अब बात ये है कि ये जिस अंदाज में इसको मनाया जा रहा है और इसको जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो इस पे एक तो मेरा ख्याल है कि रियासत ये चाह रही थी कि इमेज बिल्डिंग की जाए और एक ख़ास नैरेटिव बिल्ड किया जाए और आवाम को एक ख़ास सिमत में मोबिलाइज किया जाए, उनकी जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि बहुत से मकासद इसमें हासिल किए गए कि बहुत से जो मुल्की मसाइल से तवज्जो हट गई, पहली चीज़। दूसरा, इमेज बिल्डिंग हो गई कुछ इदारों की, और तीसरा ये हुआ कि इन्होंने बहुत से ऐसे फ़वाइद भी हासिल कर लिए जो कि अदरवाइज़ ज़रा मुश्किल थे। तो मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ किया गया इस कॉन्फ्लिक्ट की आड़ में, और लेकिन इसका नुकसान होता है जब आप झूठ को प्रमोट करते हैं, आप गलत चीज़ें प्रोजेक्ट करते हैं, आप एनिमोसिटी को आप बढ़ावा देते हैं, तो फिर इसका नुकसान होता है इन द लॉन्ग रन। इन द शॉर्ट रन तो ये चीज़ें बड़ी आपको अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन फिर ये होता है कि कल को जब हकीकत खुलती है तो फिर बड़ी मायूसी होती है उससे। समा टीवी ने एक लिस्ट दिखाई और इससे पहले भी कुछ अवार्ड्स दिए गए पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें ये क्लेम हुआ कि 150 से ज्यादा, कहीं पे ये क्लेम हो रहा है कि 170 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे ऑपरेशन सिंदूर में। ये लिस्ट समा टीवी की है, ये लिस्ट भी अवेलेबल है। पाकिस्तान में देखिए एक नैरेटिव चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट और बताया गया कि पाकिस्तान ने ये जंग जीती है, किस तरीके से हिंदुस्तान को उन्होंने क्षति पहुंचाई, जबकि ग्राउंड में यह था कि हिंदुस्तान के किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं कर पाए वो, और जितने भी उनके एरियल वेपन थे, जितने उनके ड्रोन थे, सभी को हिंदुस्तान ने बर्बाद किया हवा में ही। तो एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की। ये सब देखिए बड़ा शॉर्ट टर्म का होता है। इनिशियली तो उन्होंने 6 से 7 कैजुअलिटी बताए, बोला कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिर ये कैजुअलिटी जब अवार्ड मिलने की बात हुई, 14 अगस्त को पाकिस्तान ने जब अवार्ड की घोषणा की तो 138 अवार्ड दिए, और वो भी सारे के सारे पोस्टमस। और पोस्टमस कब? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो ये दिखाता है कि कितनी बड़ी क्षति हुई। और हिंदुस्तान ने जो क्लेम किया कि पहले नॉट टेररिस्ट टारगेट को उन्होंने उड़ाया, उनके इंस्टॉलेशन को उड़ाया, फिर एयरफील्ड को नुकसान पहुंचाया, उनके F-16 को तोड़ा, उनके तमाम बड़े हवाई जहाज, डीप स्ट्राइक के एयरक्राफ्ट, सर्विलेंस एयरक्राफ्ट को उड़ाया। और जब इस तरीके का डैमेज किया और हिंदुस्तान अपने क्लेम में ये बहुत ही ऑथेंटिक